हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में जो सुहागन महिला यह एक काम कर लेगी उसकी हर मनोकामना होगी पूरी। और यदि कोई कन्या यह काम करेगी तो उसको मनचाहा वर मिलेगा। देखिए दोस्तों, सावन सोमवार के पवित्र दिन में यहाँ पर बांधें एक जोड़ी हरी चूड़ी। 24 घंटे के अंदर में देखेंगे आप इसका चमत्कार। सावन का जो महीना होता है मर्यादा एवं यह भक्ति का महीना होता है, भक्ति का माह होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का महीना बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही विशेष होता है। इस समय सूखे पड़े बंजर, सूखे पड़े बाग खिलखिला उठते हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। सावन का महीना लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अपने बाल गोपाल रूप में भगवान लड्डू गोपाल वृंदावन में सावन में स्नान अवश्य करने आते हैं। श्री कृष्ण सखियों के साथ मिलकर वर्षा आदि में स्नान करते हैं और नृत्य करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। सावन का पूरा महीना भोलेनाथ को अति प्रिय महीना होता है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं भी हैं, धार्मिक मान्यता भी है। दोस्तों, जनसाधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का पालन जरूर करते हैं। सावन में जो लोग व्रत आदि करते हैं तो उन्हें पूरे महीने पर लहसुन प्याज का त्याग करना होता है, किसी का झूठन भोजन नहीं करना होता है, क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है। तो आप कोई भी ऐसा पाप ना करें जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाएं। तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। जानकारी पसंद आती हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और भगवान शिव का अपमान भी हो जाएगा यदि आप ऐसे कार्य करते हैं। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर वीडियो के अंत में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। सावन के महीने की विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावत शिवलिंग रखा हुआ होता है तो उनके घर में भगवान आंशिक रूप में ज़रूर आते हैं। दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का जो भार होता है वह भगवान भोलेनाथ ही संभालते हैं। तो आज की वीडियो का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर बांधें 2 जोड़ी हरी चूड़ी, आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। और इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं और आपका आने वाला समय भी सुखमयता पूर्वक गुजरेगा और कैसी भी आपके जीवन में जो परेशानी चल रही होगी वह परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। अच्छी चूड़ी सभी समुदाय के लोग पहनते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने हाथ में चूड़ियाँ अवश्य धारण करते हैं। कोई इसे बैंगल्स बोलता है तो कोई इसे कुछ और चूड़ियाँ वगैरह जो भी बोलना चाहे आदि बोलते हैं, लेकिन चूड़ी का महत्व सर्वप्रिय है। देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली चूड़ियाँ मानी जाती हैं। खासकर माता रानी जो महिला चूड़ी पहनकर, दोस्तों अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। अगर आप भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। भोलेनाथ जी को यह 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय हैं और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का भी फल प्राप्त होता है।
दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में भी यही कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। देखिए दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का वह स्वरूप है, हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती भी प्रकृति एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं धूप हरे रंग की धूप होती है। दोस्तों, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है, जितनी भी माताएं बहनें हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पूजा करती हैं, ऐसी माता बहनों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भूलकर भी सावन के महीने में नीले और काले वस्त्र कभी भी महिला को कदापि नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन में किसी भी समय ज़रूर बांध दीजिएगा ये हरी चूड़ियाँ। दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो भी परेशानी हो, वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाएगी और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन यह उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। वह वृक्ष कौन सा है दोस्तों, आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है दोस्तों समी का वृक्ष। समी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो समी का जो वृक्ष है माता पार्वती का एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित रूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों समी के वृक्ष को उमाश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर समी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय, अर्थात दोस्तों जब ना ही दिन हो और ना ही रात, अर्थात संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में गोधूली बेला में या फिर प्रदोष समय में इस वृक्ष को छूने से पाप, दोष, कष्ट एवं परेशानी केवल सावन के महीने में छूने से मात्र से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर शमी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, समी के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से है। भगवान राम रावण पर आक्रमण करने के पूर्व भगवान राम ने समी वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी समी के वृक्ष के नीचे दबाए थे। समी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण हो जाता है और उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुखवास माना जाता है। देखिए दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन समी वृक्ष उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी एवं हरे रंग का रिबन ज़रूर बांधना चाहिए या फिर हरे कलर का जो भी आपको श्रृंगार आदि मिल जाए वह आपको ज़रूर बांधना चाहिए, जैसे कि हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी आदि या हरे रंग की चूड़ी ज़रूर बांधिएगा। दोस्तों, कैसी भी आपकी मनोकामना हो वह एक ही बार में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस खास समय पर यानी सावन के इस समय में भगवान शिव खास तौर पर वास करने आते हैं धरती पर और शमी के वृक्ष में स्थायी रूप से वास करते हैं।
समय का वृक्ष छूने मात्र से ही आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भोलेनाथ जी को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्टलक्ष्मी आपके घर पर वास करती है। आपके घर में कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो, गरीबी हो, बीमारी हो, सभी जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर के निवास करने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ को उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते या पुष्प फल चढ़ाने से राहु, केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधें तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है एवं शत्रुओं का सर्वनाश होता है। और दोस्तों, सावन सोमवार के दिन धतूरे का वृक्ष होने मात्र से भगवान शिव आपके घर में दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी अगर बांधी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधाएं सब जो है दूर हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, भस्म हो जाती हैं। एवं छोटे से धतूरे की जड़ अगर घर के किसी भी कोने में छुपा दी जाए या घर में जमीन में गाड़ दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का वास घर में कभी नहीं होता है। घर से सभी बाधाएं शिव की वास होने से भाग जाती हैं। दोस्तों, तीसरा वृक्ष है बेल का वृक्ष। अगर भगवान शिव को बेल पत्र ना चढ़ाया जाए तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है और बिना बेल पत्र चढ़ाए ही शिवलिंग पर जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाएं तो 5 बेल पत्रों पर उसके ऊपर में श्री राम अवश्य लिखें। इससे भगवान शिव जल्दी ही और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। सावन में बेल वृक्ष छूने से कई तीर्थों का लाभ मिलता है। सावन में इस वृक्ष को क्यों छूना जरूरी होता है? बेल वृक्ष की महिमा तो बेल का वृक्ष में आप लोगों को कई बार इसकी बातें बता चुकी हूँ, इसके बारे में बता चुकी हूँ कि यह जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है। तो यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्ते में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा एवं तन में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। संध्या काल में ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष हैं इसके नीचे अगर कोई भी व्यक्ति सावन के शाम के समय, वैसे तो इसे डेली जो है करना चाहिए, लेकिन अगर सावन के पावन दिनों में शाम के समय अगर भगवान शंकर जी का कोई भी शिव मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो वहाँ पर बिल्कुल आप एक घी का दीपक जला दीजिएगा। इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। वैसे अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन, गुण एवं परम शिव भक्त की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से तत्काल आपके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो वह दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों? जो बेल का वृक्ष है इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुसार इसके बारे में एक कथा भी है, वह भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि सावन के पवित्र दिनों में बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाइएगा। घी का दीपक बहुत ही उत्तम कहा गया है। अन्य वृक्षों को जैसे आपने मक्खन चढ़ाया, बतासी का भोग लगाया, बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर का स्वरूप ही कहेंगे। बेल के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसलिए दोस्तों, सावन के महीने में कहा जाता है जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं इसके घूमने का बराबर
पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।